गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन शर्मा। आज हम एनडीटी पेपर 4 के प्रश्न संख्या 16 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, धर्म का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। धार्मिक शिक्षा के क्या उद्देश्य है? धार्मिक शिक्षा के दोष बताइए। धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले धर्म के अर्थ और धर्म की अलग अलग शिक्षाविदों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम धार्मिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा के क्या दोष है और क्या धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धर्म का अर्थ, इसकी बात करते हैं। धर्म शब्द अंग्रेजी भाषा के रिलीजन का हिंदी रूपांतर है कि इंग्लिश में धर्म को क्या कहते हैं, रिलीजियन। और रिलीजियन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है और उन दोनों शब्दों का अर्थ है संबंध स्थापित करना। तो इस प्रकार धर्म वह है जो संबंध स्थापित करता है। जिस बर्ट ने धर्म द्वारा इस संबंध की स्थापना के विषय में लिखा है, जिस बर्ट ने बताया है कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है। प्रथम संबंध मनुष्य और ईश्वर के बीच में और दूसरा ईश्वर की संतान होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच में। अतः धर्म का सामान्य अर्थ ये हुआ कि धर्म क्या बताता है कि संबंध स्थापित करता है, किसमें, ईश्वर और मनुष्य में और मनुष्य तथा मनुष्य के बीच में। तो मनुष्य की क्या है कि शुरू से ही ये जिज्ञासा रही है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे धीरे धीरे धर्म का विकास हुआ। तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो धर्म का सामान्य अर्थ ये हुआ कि धर्म क्या होता है, संबंध स्थापित करता है। अब हम धर्म की अलग अलग जो परिभाषाएं दी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अलग अलग शिक्षाविदों ने जो परिभाषाएं दी है उनमें सबसे पहली परिभाषा मेलिनोवस्की की है। मेलिनोवस्की ने क्या कहा है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाज शास्त्रीय तथ्य के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। दूसरी परिभाषा इसी कड़ी में फ्रेजर की है। फ्रेजर महोदय क्या कहते हैं कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास हो कि वे प्रकृति तथा मानव जीवन को नियंत्रित करती है तथा उनको निर्देश देती है। इसी कड़ी में तीसरी परिभाषा जो महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में ईमानदार बनाए रखती है। यह इस संसार में और दूसरे में भी व्यक्ति की आशा का अंतिम सहारा है। तो इस प्रकार 3 परिभाषाएं हमने पढ़ी। आगे हम देखते हैं कि धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्यों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। कि धार्मिक शिक्षा क्या करती है, बालकों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करती है, जिससे मनुष्य क्या है कि गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं और सही रास्ते पर और अग्रसर होने की प्रेरणा उनको मिलती है। इसी में दूसरा उद्देश्य हमारा है कि चरित्र का विकास करना। कि धार्मिक शिक्षा बालकों में सद्गुणों का विकास करती है। बालक धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सदाचारी, नम्र, ईमानदार, परोपकारी और सत्य बनने का प्रयत्न करते हैं। कि कोई भी धर्म हो वह हमेशा सदाचारी और ईमानदार बनने की ही शिक्षा हमें देता है। मैडन वार्ड के शब्दों में अगर हम देखें तो चरित्र की धार्मिक शक्ति में नम्रता सम्मिलित है जो किसी व्यक्ति को समूह के प्रति चिंतन एवं सहयोगपूर्ण क्रिया करने के लिए नतमस्तक बना देती है। इसी में तीसरा हमारा उद्देश्य है व्यापक दृष्टिकोण का विकास। कि धार्मिक शिक्षा से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है। वो निस्वार्थ भाव से कार्य करने, परोपकार करने और मानव मात्र की सेवा करने का विकास होता है। धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति संकुचित दृष्टिकोण को त्याग देता है और मानव मात्र के प्रति अनुभूति का उदय हो जाता है। चौथा उद्देश्य है विद्यालयों में जनतांत्रिक परंपराओं का विकास। कि धर्म बालकों में यह भाव विकसित करता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा सृष्टि का संचालक है, अतः कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। हम सब उसी परमपिता की संतानें हैं, अतः हम सब मनुष्यों को परस्पर मिलकर रहना चाहिए। तो धर्म हमें यही सिखाता है कि ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। चाहे कोई भी धर्म हो वो यही बताएगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही जो है वो पूरे संसार का संचालक है। तो अब हमें सब मनुष्यों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। रायबर्न कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा का मानव के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे जनतांत्रिक स्कूलों की योजनाओं एवं परंपराओं को सफल बनाने में अनेक सुविधाएं मिलती है।
अब 5वें नंबर पे है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो धार्मिक शिक्षा क्या करती है कि बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है, जिससे वह भविष्य में महान उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। कि छठा इसमें दे रखा है संस्कृति का संरक्षण व विकास। तो धर्म जो हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, संस्कृति धर्म का अभिन्न अंग है। क्योंकि धर्म में हमारा अखंड विश्वास होता है, अतः संस्कृति के प्रति भी हमारी श्रद्धा होती है, उसी के आधार पर हम आचरण करते हैं। तो हमारी संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसको संरक्षित करने में भी धार्मिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यही धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति का संरक्षण किया जाए। इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि धार्मिक शिक्षा के दोष क्या हैं। कि धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य हमने देख लिए, अब हम धार्मिक शिक्षा के कुछ दोष भी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है संकीर्णता का विकास। तो हमने उद्देश्य में देखा कि व्यक्ति के व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना हमारा उद्देश्य था। तो यही एक चुनौती इसके सामने है, धार्मिक शिक्षा के सामने, कि संकीर्णता का विकास हो जाता है। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से बालक किसी धर्म विशेष के अनुसार पूजा पाठ व कर्मकांड करना सीख जाता है। तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने पर बालक क्या होता है कि कर्मकांड करने लग जाता है, पूजा पाठ करने लग जाता है, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग वो में कर्मकांड सीख जाता है। इससे उसमें धार्मिक कट्टरता व संकीर्णता के भाव उदित हो जाते हैं। तो उसमें क्या धार्मिक कट्टरता आ जाती है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भावों की या संकीर्णता सबसे बड़ी बाधा है, तो जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में एक बड़ी बाधा आती है। दूसरा, अस्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण। धार्मिक शिक्षा अंधविश्वासों को जन्म देती है। इस शिक्षा से छात्रों में सांप्रदायिक भावना उठती है और वे अंधविश्वासी धर्मांध बनकर अन्य संप्रदाय या मत के व्यक्तियों को बुरा समझने लगते हैं। कि अस्वस्थ दृष्टिकोण बन जाता है कि मेरा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, वह दूसरे धर्मों को और संप्रदायों को बुरा मानने लग जाते हैं, उन दूसरे धर्म के अनुयायियों को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। मुहिउद्दीन मोहम्मद सुल्तान ने कहा है कि ऐसी धार्मिक शिक्षा किशोर के स्वेगात्मक जीवन में उथल पुथल एवं संघर्ष उत्पन्न कर देती है। इससे दोहरे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। संसारी मामलों में व्यापक उदार तथा सहनशीलता, धार्मिक मामलों में संकुचित, कट्टर तथा असहनशील। इसके बाद अनेक समस्याओं का भी धार्मिक शिक्षा से जन्म होता है। वो समस्याएं क्या है कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से विद्यालय में अनेक समस्याएं जन्म ले सकती है। जैसे किसी भी विद्यालय में अनेक धर्मों को मानने वाले बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। हमने देखा है कि एक विद्यालय के अंदर सभी धर्मों के छात्र आते हैं। यदि विद्यालय में किसी एक ही धर्म की शिक्षा प्रदान की गई तो इससे दूसरे धर्मों के अनुयायी व्यक्तियों को आपत्ति हो सकती है। अब यदि हम एक ही धर्म के को मानकर उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करें तो दूसरे धर्म के जो अनुयायी है उनको आपत्ति हो जाती है। दूसरे, यदि भिन्न भिन्न धर्मों के बालकों को उनके धर्मों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न विद्यालयों का निर्माण किया जाए तो इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम ये चाहते हैं कि अलग अलग धर्म के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा, धार्मिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो। तीसरी समस्या ये है कि धार्मिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। चौथा, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो सरल कार्य नहीं है। धार्मिक शिक्षा देने के लिए ऐसे शिक्षक चाहिए जो सभी धर्मों के प्रति समान भाव से शिक्षा प्रदान करें, जो बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऐसे शिक्षकों की तो दोष में हम आगे देखते हैं कि वर्तमान जीवन के प्रति अज्ञानता। कि धार्मिक शिक्षा बालक को इस यथार्थ लोक के स्थान पर परलोक के लिए तैयार करती है। हम देखते हैं कि धार्मिक शिक्षाएं चाहे वो किसी धर्म की हो, वो इस जन्म से ज़्यादा दूसरे जन्म के बारे में बताती है, परलोक के लिए बालक को तैयार करती है। इससे बालक सदा परलोक के हित की बात सोचते सोचते इस जीवन की यथार्थ परिस्थितियाँ वास्तविक जीवन में सुधार के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपना लेता है। इससे बालक के मन में संघर्षों से जूझने का विचार नहीं उत्पन्न हो पाता। छात्र कल्पना लोक में घूमने में ही आनंद प्राप्त करने लगता है। उसके बाद अगला दोष इसका जो है मानसिक द्वंद्व। कि धार्मिक शिक्षा बालकों में न केवल संकुचित दृष्टिकोण उत्पन्न करती है वरन यह उनमें पाप और पुण्य, लोक परलोक, पवित्र अपवित्र, स्वर्ग और नरक और स्वर्ग की भावनाओं को विकसित करके उनके मन में द्वंद्व पैदा कर देती है। अर्थात
कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक के मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। वह हर कार्य करने से पहले ये सोचने लग जाता है कि इस कार्य करने से मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, यह कार्य पवित्र है या अपवित्र है। तो हर काम में उसके मन में क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक शिक्षा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक शिक्षा किस तरह से करवाई जा रही है, क्या इसकी स्थिति होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रश्न यह है कि क्या इस धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक शिक्षा अथवा किसी धर्म की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कि हमारा क्वेश्चन जो है कि क्या इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान की जा सकती है क्या। तो श्री प्रकाश समिति ने प्रतिवेदन के 13वें अनुच्छेद में धार्मिक शिक्षा की समस्या पर विचार किया है। आर्टिकल 13 के अंदर धार्मिक शिक्षा की समस्या पर विचार किया गया तथा 14वें अनुच्छेद में संविधान की मान्यताओं का उल्लेख किया गया। संविधान की 28वीं धारा में कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा, किंतु यह धारा उन शैक्षिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिन्हें राज्य प्रशासित तो करता है किंतु जिनकी स्थापना धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करने वाले न्यास के द्वारा की गई हो। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा को छात्र या अभिभावक की सहमति के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अर्थात हमारे संविधान में क्या बात कही गई है कि जिस संस्थान को, विद्यालय को सरकार द्वारा सहायता मिल रही हो, सरकार द्वारा जो पोषित किया जा रहा हो, संचालित किया जा रहा हो, उस विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका संचालन तो सरकार द्वारा हो रहा है लेकिन उनकी स्थापना किसी विशेष धर्म के द्वारा की गई हो, तो उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। संविधान की 30वीं धारा के अनुसार धार्मिक तथा भाषा की अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया। इसमें संविधान में जो अल्पसंख्यक उनको अपनी इच्छा की, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार के विद्यालय को अनुदान देने में राज्य कोई भेदभाव की नीति नहीं करेगा। अर्थात कि चाहे अल्पसंख्यक वर्ग कैसा भी हो, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को समान रूप से राज्य जो निधि प्रदान करेगा। आगे हम देखते हैं विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, किस तरह से हमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालकों में सभी धर्मों में समान गुण विकसित करने का प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें संसार के सभी प्रसिद्ध संतों महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करा जाए। कि हमें सबसे पहले हमारा कर्तव्य यह बनता है कि बालक में सभी धर्मों के में समान गुण जो है उनको विकसित किया जाए, कि सभी धर्मों को वो एक जैसा माने। और उसके लिए जो हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनके जीवनियों का अध्ययन हमें करवाना चाहिए। दूसरा है, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बालकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, कि बालकों पर कोई दबाव नहीं दिया जाना चाहिए कि वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण ही करे। तीसरा, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अभिभावकों की इच्छा अनुसार ही प्रदान की जानी चाहिए। विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा किसी विशिष्ट धर्म के संस्कारों एवं अंधविश्वासों से संबंधित न हो। इससे शिक्षा बाह्य आडंबरों से परिपूर्ण हो जाएगी। शिक्षा में वस्तुतः सभी धर्मों में पाए जाने वाले सम्मान गुणों अथवा सत्यों का ही ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो इसमें हमें क्या है कि किसी भी धर्म के संस्कार अथवा अंधविश्वासों को बच्चों को नहीं सिखाना है, और सभी धर्मों में जो समान गुण हैं और जो सत्य है उसी से का ज्ञान बच्चों को कराया जाना चाहिए। बालकों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए उन्हें वास्तविक अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक का जीवन ऐसा आदर्शमय होना चाहिए कि बालक उसका अनुसरण करते हुए समय अपना जीवन वैसा ही बनाने को उत्सुक व तत्पर है। कि पहले हमें अपने जीवन को आदर्शमय बनाना है। शिक्षक जब अपना जीवन आदर्शमय बनाएगा तभी बच्चे उसका अनुकरण करके उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा इस रूप में नहीं दी जाए कि वे मंदिर मस्जिदें गुरुद्वारे का रूप ले लें। तो विद्यालयों में हमें धार्मिक शिक्षा को इस तरह से नहीं देना है कि वो मंदिर का रूप ले ले या मस्जिद बन जाए या गुरुद्वारे का रूप ले। धार्मिक शिक्षा को बालक को परलोक के लिए इस यथार्थ जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। उसे बालकों में ऐसी योग्यताएं, दक्षताएं विकसित करनी चाहिए कि वह जीवन में आने वाली जटिलता और समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो सके। तो हमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करते समय यह भी ध्यान रखना है कि बालक इस जन्म में इस जीवन में जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है उससे कैसे वो अपना बचाव कर सकता है, कैसे उन समस्याओं से वो निकल सकता है, नए
कि इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगले जन्म में या परलोक में वो किस तरह से सुखी जीवन व्यतीत करें। सभी धर्मों के समान गुणों को बालकों में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों का ऐसा श्रेष्ठ आदर्श वातावरण जहाँ बालकों में ये गुण स्वयं ही प्रस्फुटित हो जाए। धार्मिक शिक्षा प्रदान करते समय विभिन्न धर्मों के विश्वासों और संस्कारों के आदि की तुलना तथा उनके विषय में कोई विशेष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो इससे बालकों में अपने धर्म के प्रति संकीर्णता व कट्टरता पनपेगी तथा वे अन्य धर्मों से घृणा करने लगे। तो बात यह है कि हमें कभी भी किसी भी धर्म की आपस में तुलना नहीं करनी है कि यह धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म में ये बुराई है, या इस धर्म की यह बुराई है, दूसरे धर्म की ये अच्छाई है। तुलनात्मक अध्ययन हमें कभी नहीं कराना है। सभी धर्म की अच्छाइयों को बच्चों को बताना है, जो सत्य चीज़ें हैं वही बच्चों के सामने लेकर आनी है। इससे क्या है कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं तो बच्चों की अपने धर्म के प्रति संकीर्णता व कट्टरता, कि वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं और दूसरे धर्म की बुराइयों को बताने लग जाते हैं। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे कि धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्या इसका महत्व है। तो धार्मिक शिक्षा वस्तुतः व्यापक आधार पर दी जानी चाहिए। इसकी आवश्यकता महत्व क्या है, इस पर हम निम्न पंक्तियों में विचार प्रकट कर रहे हैं। संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण धार्मिक शिक्षा संस्कृति के प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो धार्मिक शिक्षा क्या करती है कि किसी भी धर्म के संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करती है। आधुनिक युग में मनुष्य भौतिक संपन्नता तो प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे आत्मिक सुख व शांति प्राप्त नहीं होती है, केवल धार्मिक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो यह जो आधुनिक युग है इसमें मनुष्य क्या है, भौतिक संपन्नता तो प्राप्त कर लेता है। भौतिक संपन्नता जैसे घर, बंगला, गाड़ी, पैसा तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके जो आत्मिक सुख व शांति है वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो वो केवल धार्मिक शिक्षा से ही वो प्राप्त कर पाता है। मन की स्थिरता, इच्छा शक्ति व चित्त की एकाग्रता को विकसित करने में धार्मिक शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। धार्मिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक एकता को बल मिलता है। धार्मिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव है। अधिकांश मनुष्य धर्म को हृदय से स्वीकार करते हैं। धार्मिक शिक्षा के द्वारा विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो हमने देखा है कि मनुष्य धर्म को हृदय से स्वीकार करता है कि हमारे धर्म में जो अच्छी बातें बताई है हम उसे हृदय से स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यह सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी सहायक होती है। धार्मिक शिक्षा से हमें वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा मिलती है। अब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि ये जो पूरा विश्व है ये हमारा परिवार है और हमें इसमें परिवार की भांति ही रहना चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा से हमें ये शिक्षा भी मिलती है। धार्मिक शिक्षा से बालकों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है, इससे वे भविष्य में एक श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी भी बनते हैं। धार्मिक शिक्षा व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, सदाचार, सहिष्णुता आदि सामाजिक गुणों का विकास करती है। धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक व नैतिक मूल्यों का बोध कराती है। धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति उचित आचरण करने हेतु प्रेरित होता है। स्पष्ट है कि आज के भौतिकवाद में भी धार्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि धार्मिक शिक्षा की क्या आवश्यकता और क्या महत्व है। तो इसमें रेमंड क्या कहते हैं, रेमंड के अनुसार हम अपने आधुनिक दृष्टिकोण से चर्च को केवल व्यक्ति के सामाजिक वातावरण का अंग समझते हैं, पर शिक्षक द्वारा उसकी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। विभिन्न चर्चों के बारे में हमारे विचार चाहे कुछ भी हो, पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे राष्ट्र के शिक्षक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा, सबसे पहले धर्म के अर्थ के बारे में पढ़ा, उसके बाद कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, धर्म के उद्देश्य, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हमने देखा। उसके बाद धार्मिक शिक्षा के सामने क्या चुनौतियां आती है, क्या उसके दोष है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया और धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।